हेलो दोस्तों, चढ़ती जवानी हवस की ये कहानी राजस्थान के जयपुर से सामने आई। यहाँ के रहने वाले विवेक और विजय भले ही चाचा भतीजे के रिश्ते में आते थे, लेकिन इन दोनों के उम्र में बहुत ही कम अंतर था। इन दोनों के बीच में गहरी दोस्ती भी थी। चाचा विवेक का सामान बहुत छोटा था। विवेक अपने भतीजे से कहता था कि जब मेरी शादी होगी पता नहीं मैं अपनी पत्नी को अपने इस छोटे से लूली से खुश कर पाऊंगा या नहीं। भतीजे विजय बोलता था, चाचा ये आपका वहम है। अपनी पत्नी को संतुष्ट करने के लिए लूली का छोटा या बड़ा होना मतलब नहीं। मतलब तो ये है इंसान बीच में उतरकर कितने देर तक मैच खेल पाता है। मुझे देखो चाचा, मैं तो लड़की के साथ बिना मैच खेले ही आउट कर देता हूँ। दोस्तों, कुछ दिन बाद घर वालों ने विवेक की शादी धूमधाम से करा दी। नीलम देखने में मियां खलीफा से कम नहीं थी। शादी के 2 महीने के बाद एक दिन विजय ने अपने चाचा से पूछ लिया, कैसे चल रही है आपकी सेक्स लाइफ। चाचा ने कहा सब ठीक ठाक है और उन दोनों के बीच बहुत देर तक बात किया। विजय ठुकाई के मामले में बहुत ही बड़ा खिलाड़ी था। वह समझ गया कि चाची को संतुष्ट नहीं कर पा रहा है चाचा। कुछ दिन के बाद विजय अपने चाची को बोला, चाचा आपको संतुष्ट कर पा रहा है या नहीं? अगर नहीं कर पा रहा है तो मुझे बता देना। आप किसी और को ठुकाई के लिए मत रख लेना, इससे फैमिली की इज्जत जाएगी। आपको ज्यादा करने का मन है तो मुझे बोल देना। मेरा बहुत बड़ा लूली है, ये देख लो। जैसे ही विजय ने अपने हथियार निकाला तो नीलम उसका हथियार देखकर अक्का बक्का रह गया। विजय ने भी बिना टाइम गवाए अपना हथियार नीलम के हाथ में दे दिया। विजय का बड़ा सा हथियार नीलम के हाथ में जाते ही नीलम तरफ उठा और नीलम मैच खेलने के लिए तैयार हो गई। उस दिन दोनों ने जमकर मैच खेला। उसके बाद नीलम अपने पति के साथ बहुत कम करता था। नीलम का तो मन था कि विजय के हथियार से ही मैच खेले। एक दिन विजय अपने कमरे में सो रहा था और नीलम अपने कमरे से उठकर विजय के रूम चली आई। उस दिन भी दोनों गेम अच्छी तरह से खेली और दूसरे दिन फिर नीलम विजय के कमरे में मैच खेलने चले आई। उस दिन दोनों मैच खेलने में इतना ज्यादा लीन हो गया था कि कमरे के बाहर भी जोर जोर से आवाज आ रहा था। विवेक सुनकर था और देखा नीलम उसके पास में नहीं है और नीलम की आवाज विजय के कमरे से आ रही है। विवेक को संदेह हुआ तो विवेक ने विजय के कमरे के खिड़की से देखा तो उसका पैरों तले जमीन हिल गया। उसके बाद विजय ने उन दोनों का विरोध किया और बोला, कल सुबह ही दोनों का राज सबके सामने खोल दूंगा। इस काले संबंध को छिपाने के लिए विजय ने अपने चाचा के सिर पर थोड़े से वार कर दिया और चाचा को मारकर एक खाई में फेंक आया। सुबह होते ही पुलिस को खबर मिला तो पुलिस इस हत्याकांड का खुलासा किया। उसके बाद विजय और नीलम दोनों को जेल ले गया। अब दोनों जेल में ही अपने अपने हाथ से काम चला रही होगी। इसलिए दोस्तों कहते हैं कि नाजायज संबंध कितना भी गहरा हो, एक ना एक दिन खुलासा होना है ही।